examines over 55,000 photographs were to be uploaded due to procoting software। तो 11,000 स्टूडेंट्स थे जिसमें 55,000 से भी ज़्यादा फ़ोटोग्राफ्स लिए गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो कल का डे बहुत ही बड़ा था नागपुर यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि कल बहुत सारे लोग एक साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने वाले थे, जिसमें इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी बहुत सारे थे। ऑलमोस्ट 11,000 से भी ज़्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कल अपनी एग्ज़ाम RTMNA के परीक्षा ऐप के थ्रू देने वाले थे। तो कल भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, जैसा नागपुर यूनिवर्सिटी के ऐप का ट्रैक रिकॉर्ड शुरू है, कम स्टूडेंट्स रहे तो कम कंप्लेंट्स आती है, और अगर स्टूडेंट्स बढ़ गए तो जो कंप्लेंट्स का रेशो है वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सेम कल भी फॉलो किया गया है गाइस, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स थे उतनी ज़्यादा ही कंप्लेंट्स आई। प्रॉब्लम ये था कि जब एग्ज़ाम को सबमिट किया जा रहा था तो सबमिट ही नहीं हो रहा था, सबमिट करते टाइम बहुत लोडिंग हो रही थी या फिर एरर्स आ रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर हो गया था बट वो सबमिट ही नहीं कर पा रहे थे। ऐसे मेरे पास बहुत सारी फ़ोटोज़ भी आए, जैसे आपने टेलीग्राम के ग्रुप पे देखा भी होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन था कि हमने पेपर सब कुछ सॉल्व कर दिया 1 घंटा बैठ के, 1.5 घंटा बैठ के, बट जब सबमिट करने की बारी आए तो वो सबमिट ही नहीं हो रहा था। कितने स्टूडेंट्स के पेपर सबमिट नहीं हो पाए ये भी इस आर्टिकल में बताया गया है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा जिनकी एग्ज़ाम पोस्टपोन की गई है उनकी एग्ज़ाम कब होती है, तो उसके बारे में इसमें अगर कुछ होता है तो वो भी मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखिए गाइस, दो नागपुर यूनिवर्सिटी assured re-exam for those students who missed it on the first 2 days due to snags on Monday, none of its officials were available to provide any assurance। तो जिनकी भी एग्ज़ाम पोस्टपोन की गई है, जो फ्राइडे को थी या फिर किसी और दिन थी जो नहीं दे पाए, तो उनकी री एग्ज़ाम तो होने वाली है, बट वो कब होने वाली है उसके लिए अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। और इसके लिए जब TOI ने मतलब वाइस चांसलर को फ़ोन कॉल्स वगैरह किए तो उनका फ़ोन उन्होंने रिसीव नहीं किया, या फिर किसी का जो फ़ोन था वो स्विच ऑफ था। तो इस पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इनको करना चाहिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन करते हैं तो उसको रीशेड्यूल भी जल्दी करना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम है, कोई मतलब खेल नहीं है जिसको हम कभी भी ले सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए पढ़ना भी पड़ता है, तो जितने जल्दी हो सकते उतने जल्दी लेना चाहिए गाइस। इसके अलावा और इसमें ये बताया गया कि सीनियर प्रोमैक ऑफिशियल एडमिटेड एग्जामिनर्स वेर फेसिंग विद क्वेश्चंस पेपर नॉट बीइंग सबमिटेड इनटू द सर्वर ड्यू टू द बिग लोड फाइल्स। Till the evening, they had not received papers about 900 students out of 11,091 who appeared। तो गाइस देखिए, शाम तक 900 लोगों के पेपर्स अभी तक उनको नहीं मिले थे। मतलब 11,000 के आसपास स्टूडेंट्स में से 900 स्टूडेंट्स ऐसे हैं उनके पेपर उन्होंने सबमिट तो किए बट उनको यूनिवर्सिटी को मिले ही नहीं। अब इसमें स्टूडेंट का क्या दोष है, उन्होंने इतना देर बैठ के एग्ज़ाम दे दी, सब कुछ कर लिया, सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने के बाद तो अगर पेपर ही नहीं जा रहा है तो उसमें स्टूडेंट्स की क्या गलती है? जितनी भी गलती है वो यूनिवर्सिटी के या फिर जो ऐप है उसकी या फिर जो सर्वर है, जिसको हम ब्लेम करेंगे वो बोलेंगे हमारी गलती नहीं है, इसकी गलती है, उसकी गलती है। बट इसमें जो लॉस है वो तो स्टूडेंट्स का ही हो रहा है ना। तो जो मेन गलती है वो तो फिर यूनिवर्सिटी को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है वो यूनिवर्सिटी के थ्रू एफिलिएटेड है, तो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा। तो 900 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका जो पेपर था वो लटक गया है। अब देखते हैं कि इस पे और क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है। क्या उन स्टूडेंट्स का जिनका पेपर नहीं मिला है यूनिवर्सिटी को, क्या उनको भी री एग्ज़ाम देना पड़ेगा? तो इस पे देखते हैं कि क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है। कल की जो एग्ज़ाम थी उसके बारे में भी यहाँ पे कुछ बताया गया है। Even as papers were completed by 4:30 PM, Nagpur University server continued to receive papers till 8:30 PM। तो देखिए गाइस, एग्ज़ाम ख़त्म हो गई थी 4:30 के आसपास और नागपुर यूनिवर्सिटी के सर्वर में पेपर मिल रहे थे अप टू 8:30 बजे तक। मतलब 8:30 बजे तक पेपर्स आ ही रहे थे। मतलब इतना टाइम थोड़ी होता है। मतलब जब 4:30 बजे ही पेपर ख़त्म हो गए थे और 8:30 बजे तक धीरे धीरे पेपर आ रहे थे, तो बहुत टाइम लगता है सबमिट करने में। मतलब जब सबमिट तो हो जाता है बट यूनिवर्सिटी के पास जाने तक बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ये बहुत बड़ा इशू है।
Today there was a big quantum of over 11,000 examines. Over 55,000 photographs were to be uploaded due to Procoting software. तो 11,000 स्टूडेंट्स थे जिसमें 55,000 से भी ज़्यादा फ़ोटोग्राफ्स लिए गए हैं। जैसे ये बोल रहे कि प्रोकोटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लेते हैं, तो फ़ोटोज़ भी लेते हैं और ऑडियो भी लेते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो इनको फ़ोटोज़ और ऑडियो अपलोड करने में ज़्यादा टाइम जाता है, ऐसा इन्होंने बोला है। Nagpur University claims to be only university in Maharashtra using Procoting software which slows down the mobile as it records all sounds and photographs of real-time basis and detects suspicious activities। तो इन्होंने ऐसा भी बोला है कि नागपुर यूनिवर्सिटी ऐसी ऐप है जो प्रोकोटिंग मेथड यूज़ कर रही है, बट मुझे नहीं लगता कि जो प्रोकोटिंग मेथड यूज़ कर रही है वो कुछ भी इफ़ेक्टिव है या फिर उसका कुछ भी फ़ायदा हो रहा है। जो प्रोकोटिंग मेथड यूज़ हो रही है उससे जो जो प्रोसेस है वो स्लो हो रही है और उसका ज़्यादा कोई यूज़ भी नहीं आ रहा है। अगर ये प्रोकोटिंग मेथड हट जाए तो जो एग्ज़ाम की स्पीड है वो भी फास्ट हो जाएगी और जब हम सबमिट करेंगे वो भी जल्दी सबमिट हो जाएगा, क्योंकि फिर वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहेगा और ज़्यादा कुछ अपलोड करने के लिए भी नहीं रहेगा। इसके अलावा कल कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया और कितने अपीयर हुए वो भी पता है। तो कॉमर्स के ऑलमोस्ट 2,500 स्टूडेंट्स थे जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर हुए, ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं आया। ह्यूमैनिटीज़ के 186 जिसमें 180 स्टूडेंट्स अपीयर हुए। साइंस के 1,744 स्टूडेंट्स थे जिसमें से 1,700 स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग के सबसे ज़्यादा थे 11,000 के आसपास, जिसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर हुए। तो जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो अपीयर नहीं हुए काफ़ी कम है, उनके कोई इशू हो गए तो उनके जो एग्ज़ाम है वो भी रीशेड्यूल्ड हो जाएगी। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब एग्ज़ाम रीशेड्यूल्ड होगी क्या वो एग्ज़ाम ऑनलाइन ली जाएगी या फिर ऑफ़लाइन ली जाएगी, ये काफ़ी बड़ा सवाल है। तो इस सवाल का आंसर ऑफिशियली मिलेगा, अभी पता नहीं कि ऑफिशियल सर्कुलर कब निकलता है। जब भी निकलेगा मैं मेरे वीडियोज़ के थ्रू आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तब भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।